आज मैं आपके लिए मिक्स सब्जियों का अचार लेकर आई हूँ। इसे बनाना 10 मिनट का काम है और 10 मिनट में ही आप इसको बनाकर खा भी सकते हैं। इसको खाने के लिए आपको 7 से 8 दिन का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा ऑयल की भी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे फ़ौरन बनाएँ और फ़ौरन पकाकर खाना शुरू कर दें। इसको आप आराम से सेव करके भी रख सकते हैं। इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। आज मैं आपके लिए मिक्स सब्जियों का अचार लेकर आई हूँ, जो 10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ मसाले जात हैं जिन्हें ड्राई रोस्ट करूँगी और ये वो मसाले हैं जिनको आपने बाद में ग्राइंड कर लेना है। जिसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच ही काली मिर्च गोल वाली। इन सबको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी, ताकि इनके अंदर अगर कोई नमी है तो वो ख़त्म हो जाए और ये स्मेल ना दें किसी किस्म की, और अचार को ख़राब करने की भी कोई नौबत ना आए। इन मसालों को हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब ये फिर से एक साफ़ पैन लूँगी। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून मेथरे और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड नहीं करते, क्योंकि ये कड़वे होते हैं। अगर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये कड़वाहट अचार में देंगे। इसलिए इनको मैंने अलग से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इनको हम नहीं ग्राइंड करेंगे। जो पहले मसाले थे ना, उनको हम ग्राइंड करेंगे। ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी गाजरें ली हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। इसका छिलका उतार दिया है और उसके बाद फिर से धोकर इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया था। अगर कोई पानी रह जाएगा तो फिर हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको 2 से 3 घंटे खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। या आप किसी इसको कपड़े पर डाल दें ताकि ये खुश्क हो जाए। और 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 3 से 4 नींबू लिए हैं। अब इसकी मैं आपको कटिंग भी बता देती हूँ। ये आप देखें, इस तरह मैंने पहले गाजर को लेकर पतला-पतला काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ना मैंने बहुत मोटा काटा है, ना ही बहुत पतला इसको काटा है। मीडियम साइज़ में मैंने ये सारी गाजरें कटिंग कर ली हैं। इसी तरह जो हरी मिर्चें थीं उनको मैंने दरमियान से 2-2 पीस कर लिए हैं। नींबू के भी 2-2 पीस कर लिए हैं और नींबू के मैंने बीज भी निकाल दिए हैं, क्योंकि वो कड़वाहट पैदा करते हैं। और ये हमने एक लहसुन का गट्ठा लिया है। लहसुन के बगैर अचार नहीं बनता। लहसुन से अचार की जो मुद्दत है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। उसमें मैंने ये हाफ़ कप सरसों का तेल लिया है। कोशिश करें कि सरसों का तेल कोल्हू से मंगवाएँ। वो ज़रा बिल्कुल फ्रेश होता है और अच्छा होता है। उसको हम सिर्फ़ इतना गर्म करेंगे कि उसमें से थोड़ा-सा धुआँ निकलना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है। उसको एक साइड पे कर देंगे ठंडा होने के लिए। अब एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और ये मैं 3 से 4 लहसुन के जवे लेकर उनको मैंने छील के काट लिया है 2-2 पीसेस में। ये देखें, इसको भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं भून लूँगी, ताकि ज़रा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं फिर इसमें ये जो मैंने कटी हुई गाजरें और मिर्च और नींबू, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो फ्लेम है वो आपकी लो से मीडियम हो। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना, मीडियम आपने इसकी फ्लेम रखनी है। इनको आप तकरीबन सब चीज़ों को डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको आप भूनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसकी फ्लेम बिल्कुल आप लो कर दें, ताकि जो गाजरें हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना इसमें गल जाएँ। हमने गाजरों को थोड़ा-सा गलाना है, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब ये साथ में जो मैंने मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें बाकी चीज़ें भी मैं डाल लूँगी। जो जितने बाकी मसाले हैं दूसरे हमने डालने हैं वो भी इसमें हम डाल लेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, यानी रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और ये थोड़ी-सी कलौंजी मैंने डाली है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। कलौंजी के बगैर तो अचार होता ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता उसका। तो जो पहले हमने मसाले भुने थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और जो बाद में थे उनको मैंने साबुत रखा था। इन सब मसालों को मिक्स करके अभी देखें, गाजरों को मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा चेंज हो गया है। गाजर थोड़ी-सी गल गई हैं।
तो अब इसमें ये मसाला जो मैंने बनाया हुआ था, ये सारा मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। ये मसाला जो है मैंने तकरीबन हाफ़ केजी अचार के लिए रखा है बनाकर। अगर आपका अचार ज़्यादा होगा तो आप मसाले को ज़्यादा कर लीजिएगा। ये सारा का सारा इसमें डल जाएगा। इसको डाल के मैं इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनूँगी। लेकिन फ्लेम आपने इधर लो ही रखनी है, इस वजह से कि गाजरें गलनी चाहिए। अब ये जो हमने ऑयल गरम किया था, तेल जो सरसों का हमने तेल गरम किया था ना, वो अब इसमें हम डाल देंगे। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि सरसों का तेल भी जो है वो आपने इसमें डालना है। थोड़ा-सा नीम गरम ही हो, कोई बात नहीं, इसमें आप उसको डाल दीजिए। अब मैं नीचे से फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी। साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच सिरका भी डाल दिया है ताकि हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो। सिरके की वजह से हमारा जो अचार है ना, वो देर तक महफूज़ रहता है और ख़राब नहीं होता। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है इसकी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं सारा अचार जो है रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।